दुनिया भर में अपनी विशिष्टता के लिए मशहूर भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका जोड़ किसी दूसरे देश में नहीं मिलता है। इन विशिष्टताओं में से एक है स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व। भारत में 4 संस्थाओं को पूरी स्वायत्तता दी गई है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। इन चारों संस्थाओं के काम और जिम्मेदारियां अच्छी तरह परिभाषित की गई हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब इनमें से कोई संस्था स्वायत्तता को असीमित मानकर काम करने लगती है। हाल ही में झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति के सवाल पर संघ लोक सेवा आयोग ने जो आपत्ति उठाई है और जिस तरह के सवाल किए हैं वो इसका उदाहरण है। यूपीएससी ने संविधान द्वारा दी गई स्वायत्तता को आधार बनाकर डीजीपी बनाने के राज्य सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप कर एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की है जिसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने ऐसा कर झारखंड के प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप किया है और ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मौलिक अवधारणा के प्रतिकूल है। झारखंड सरकार ने हालांकि इस मुद्दे पर कड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन विवाद का बीजारोपण तो हो गया है। इस विवाद की पृष्ठभूमि और इसके संभावित परिणामों पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। देश की कार्यपालिका और दूसरी लोक सेवाओं के लिए कार्मिकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेवार संघ लोक सेवा आयोग इन दिनों एक ऐसे विवाद में फंस गया है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आयोग ने संविधान में दी गई स्वायत्तता को असीमित समझकर झारखंड सरकार से डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर ऐसे सवाल किए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इस विवाद की जड़ में झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति है। दिसंबर में नई सरकार के सत्ता संभालने के करीब 3 महीने बाद 16 मार्च को एमवी राव को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया। उनके पूर्ववर्ती कमल नयन चौबे को नई दिल्ली में पुलिस आधुनिकीकरण का ओएसडी बनाया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए 3 अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा। नियम भी यही है कि डीजीपी या मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार 3 अधिकारियों के नामों का पैनल आयोग के पास भेजती है और आयोग उसे स्वीकृति देता है या फिर समुचित आधार बताकर उसे खारिज करता है। आयोग की स्वीकृति मिलने पर उस पैनल में शामिल किसी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यदि आयोग पैनल को खारिज करता है तो राज्य सरकार दोबारा पैनल भेजती है और उसे मंजूरी देना अनिवार्य होता है। नियम के साथ साथ स्थापित परंपरा भी यही है। लेकिन झारखंड में डीजीपी के पद पर नियुक्ति को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने नया विवाद पैदा कर दिया है। राज्य सरकार ने जब उसके पास 3 अधिकारियों के नाम भेजे तो बजाय उसे मंजूर या खारिज करने के आयोग ने सरकार से इस बात को लेकर जवाब तलब कर दिया कि आखिर पूर्व के डीजीपी को 10 महीने में ही पद से क्यों हटाया गया। विवाद यहीं से शुरू हुआ और अब जबकि झारखंड सरकार ने आयोग को कड़ा जवाब दिया है, संघ लोक सेवा आयोग की गरिमा तार तार होती दिख रही है। यहाँ सवाल यह है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी है। निश्चित तौर पर इस गरिमा को बनाए रखने की पहली जिम्मेवारी उस संस्था के पदाधिकारियों की है। संघ लोक सेवा आयोग को वैसे भी देश में सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में माना जाता है। तमाम विवादों के बावजूद माना जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का कामकाज पारदर्शी तरीके से होता है और इसके कामकाज में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की पवित्रता अब तक बरकरार है। लेकिन झारखंड के साथ इस अनावश्यक विवाद में पड़कर आयोग ने अपनी ही गरिमा को ठेस पहुंचाई है। 26 अक्टूबर 1950 को अस्तित्व में आए संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में ये पहला मौका है जब उसने किसी राज्य सरकार के प्रशासनिक कामकाज में सीधे हस्तक्षेप किया है।
किसी राज्य का डीजीपी या मुख्य सचिव कौन होगा? यदि आयोग इस पर ध्यान देने लगे तो फिर निर्वाचित सरकार का ये काम क्या रह जाएगा? ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए भी खतरनाक स्थिति है। हाल के वर्षों में कार्यपालिका का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, उसमें तो ये स्थिति और भी संकट पैदा कर सकती है। झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को जो जवाब भेजा है, उसमें इसी बात को रेखांकित किया गया है कि अधिकारियों की पोस्टिंग के मामले में राज्य सरकार का फैसला ही अंतिम होता है और इस पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा सवाल उठाया जाना पूरी तरह गैर वाजिब ही नहीं, असंवैधानिक भी है। इस परंपरा का अगला अध्याय तो और भी खतरनाक होगा जब जिलों के डीसी, डीएम या एसपी अथवा अन्य अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में यूपीएससी का सीधा हस्तक्षेप होने लगेगा। इस बात की कल्पना भी कठिन है कि ऐसे में चुनी हुई सरकार का क्या काम रह जाएगा। इसलिए अब समय है कि संवैधानिक संस्थाएं आत्ममंथन करें। यदि संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं अपने माथे पर राजनीतिक पक्षधरता का मोहर लगा लेगी तो फिर देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगेगा। अब तो ये हर व्यक्ति की जुबान पर है, चूंकि आयोग में पूर्व डीजीपी के नजदीकी रिश्तेदार सदस्य हैं, इसलिए इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। ये तो और भी गंभीर मामला है। नैतिकता और पेशेवर शुचिता का तकाजा यही है कि इस स्थिति में सीमाओं का अतिक्रमण किसी भी हाल में नहीं किया जाए। यदि अब भी संवैधानिक संस्थाएं नहीं चेतती हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इनके फैसलों पर भी सवाल खड़े किए जाने लगेंगे और तब भारतीय शासन व्यवस्था का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश का वो दिन सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। इसलिए इस विवाद को जितना जल्दी हो खत्म कर दिया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को अपनी पवित्रता और निष्पक्षता पर पैदा हुए इस संदेह को हमेशा के लिए दूर करने के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।